ये मैं ये कह रहा था, देखो आप जाओगे ना यहाँ से सीधा, यहाँ से आओगे आप सीधे आओगे ना, यहाँ पर ना कुछ नशेड़ी लोग रहते हैं, वो गाड़ी के आगे आते हैं, वो गाड़ी मत रोकना बस। क्या बात कर रहे हो? अब इन नमूनों को देखो एक बार आप। आया हरियाणा वालों से प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, इतनी अच्छी उसके अंदर लोगों ने अपना गंद और कूड़ा डाला हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये है रियलिटी ऑफ एयरबीएनबी। भैया नेवर ट्रस्ट ऑन फोटोज, फोटो पे ट्रस्ट मत करो, खुद जाओ देखो। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षल। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल मुझे मिला है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे रोड पे केवल हम और आप ही हैं। और ये इतना खूबसूरत सा वाटरफॉल है, बिल्कुल वाइट कलर का दूध जैसा पानी है। जैसे जैसे समर्स आ रहे हैं तो ग्लेशियर जो है पिघलना चालू हुई है और एकदम फ्रेश वाटर है। प्लान ये है दोस्तों कि हम लोग चले हैं हर्षिल से, जहाँ पे मेरा स्टे था वहाँ से 4 किलोमीटर पे मुखाबा करके टेंपल पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूँ कि मुखाबा प्लेस है जहाँ पे विंटर सीज़न में या कह लो शीत ऋतु में भागीरथी माई को गंगोत्री से यहाँ पे लेके आया जाता है। और जैसे ही हमारी 4 धाम यात्रा स्टार्ट होगी तो यहाँ से वापस से जो गंगोत्री का टेंपल था जो आप लोगों ने कल देखा वहाँ पे ले जाया जाएगा। दोस्तों अब अप्रैल का फर्स्ट वीक है ये और 30 तारीख से 4 धाम यात्रा स्टार्ट है। तो 30 तारीख को या 29 तारीख को माँ को मुखाबा टेंपल से वापस गंगोत्री टेंपल पे लेके आया जाएगा। सो देखिए यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और जिस तरीके से झरना बह रहा है, इनफैक्ट रोड की अगर दूसरी साइड बताऊँ मैं आपको तो आप ये देखो, मतलब ये झरना जो है यहाँ से बह रहा है और ये जो पैसेज है ये पैसेज से जाता हुआ पहाड़ों पे भागीरथी माई को जाके मिलता है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले हम मुखाबा में जो टेंपल है वहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज का आगे का प्लान क्या है। दोस्तों मैंने नोटिस किया कि मेरा जो कल वाला फुटेज था, इनफैक्ट जो मेरे पुराने फुटेज भी होंगे उसमें जो माइक की आवाज़ है वो जैकेट के साथ ना खचखच होके थोड़ा सा आपको बैड ऑडियो एक्सपीरियंस दे रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है, तो ना मतलब थोड़ा सा उसे बेयर करिएगा। और आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा ऑडियो आउटपुट जो है वो इस व्लॉग का मिले। तो मैं अब इसको जैकेट पे नहीं लगाऊंगा, मैंने इसको गाड़ी की जो सीट बेल्ट है उस पर भी माउंट करके देखा और उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम है यार कि वो ना बॉडी से घिसता है और माइक उस वॉइस को पकड़ के आपका जो व्लॉग है उसे ख़राब करता है। तो अभी जस्ट मैंने हाथ में कैरी करके रखा है, हम इसका भी जुगाड़ बनाएंगे जब हम लोग गुड़गांव वापस जाएंगे तो। और ये छोटे छोटे से निक्स जो हैं हमें पता लगते रहते हैं, तो इससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। मैं वापस बोलूँगा कि आप अपना प्यार और आप अपना जो सपोर्ट है इस चैनल के लिए बनाए रखिए। देखिए मैं जब खुद भी YouTube वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कि क्या है, गया घूम के आ गया एंड व्लॉग उसका अपलोड कर दिया। लेकिन जब हम उसे खुद करने लगते हैं तो मुझे समझ में आता है कि जब हम किसी भी वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं से लेके एडिटिंग से लेके और उसका ना मतलब जब हम पूरा फुटेज पे मेहनत करते हैं और उस फुटेज को बाद में नोटिस करते हैं वो फुटेज ख़राब हो जाता है, तो आपकी जो पूरी मेहनत होती है, जो आपका पूरा टाइम होता है, तो वो उसका आपको बड़ा मतलब फ़ील होने लगता है कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो और उसका एंड रिज़ल्ट आपको बाद में देखने को मिलता है। दो हम इसमें प्ले करके देख सकते हैं क्लिप्स, बट जिस तरीके से हम लैपटॉप में देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके जो नेक्स एंड बट्स हैं वो पकड़ सकते हैं, रादर देन कि मैं छोटी सी स्क्रीन में और अभी इतनी धूप ही हो रही है तो ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है इसमें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ पे भी वर्क करूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ से 700 मीटर के आसपास डिस्टेंस रह गया है मुखाबा टेंपल का। मैं आपको मुखाबा टेंपल में जाके ही मिलता हूँ। सो देखिए जी, बात करते करते हम लोग टेंपल पे पहुँच चुके हैं। तो आई थिंक हमें गाड़ी यहाँ नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से हमें चढ़ते हुए जाना है ऊपर ना।
सो जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ से कुछ काइंड ऑफ इस तरीके के स्टेयर्स हैं, इसमें हमें ऊपर चढ़ते जाना है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये है मुखाबा का गंगा मंदिर और यहाँ पे विंटर सीज़न में माँ गंगा को लेके आया जाता है और स्थापित किया जाता है। अब क्योंकि 30 अप्रैल पास में ही है और हमारी 4 धाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है, तो माँ गंगा को 30 अप्रैल को यहाँ से वापस गंगोत्री के टेम्पल में लेके जाया जाएगा। यहाँ पे उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा है। रिचुअल के हिसाब से उसी प्रतिमा को यहाँ से वापस गंगोत्री में स्थापित किया जाता है। और अगर मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं तो यहाँ के एनवायरनमेंट में एक अजीब सा अपनापन और एक शांति है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए और आराम से मैं 2-3 घंटे शांत बैठ सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो ये कह सकते हो कि एक एडवांटेज है। और दोस्तों एक बात और कि मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है अंदर कैमरा यूज़ करने की। तो किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ की मर्यादाओं के बारे में पहले या तो पंडित जी से पूछ लें या पढ़ ले कोई बोर्ड अगर आपको दिखे, उसी अकॉर्डिंगली ही फिर आप अपना जो मंदिर के दर्शन हैं उसे करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़ है, पुराने से जो हैं घर हैं। ये हमारा मंदिर हो गया। ये भी जो आपको लकड़ी की बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे भी नरसिंह देवता का एक मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे ना बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। दोस्तों हर चीज़ का इस मंदिर में बड़ा अच्छे से ख्याल रखा गया है। जैसे कि जो बैठक है, शॉप्स भी ज़्यादा नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है मंदिरों की, ख़ास करके थोड़ी सी रिमोट प्लेसेस पे, ये ना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को बूस्ट करता है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ कि आगे का प्लान क्या है। दर्शन में तो यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आया, काफ़ी शांति से हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करने को मिला। सो दोस्तों मुखबा में दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश का मैप मैंने इसलिए डाल लिया क्योंकि जितनी जगहें थीं जो मुझे पता थी वो काफ़ी कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। ऋषिकेश में हम लोग थोड़ा सा टाइम काटते हैं। काफ़ी सारी प्लेसेस हैं ऋषिकेश में जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करी हैं। ऋषिकेश अपने आप में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ना हिडन ब्यूटीज़ और हिडन नेचर आपको बहुत मिलेगा। तो मेरा ऐसा मन है कि वहाँ पर हम लोग 1-2 दिन लगाते हैं और थोड़ा ऋषिकेश को भी एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो मुखबा से जो रास्ता बता रहा है वाया हर्षिल उत्तरकाशी करते हुए रास्ता जाएगा। इस रास्ते में करीबन हमें 7 घंटे बता रहा है गूगल मैप्स। अभी क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया है, कुछ ऐसा खास खाया भी नहीं है। सुबह मैंने एक अपना जो एप्पल रिचुअल है वो मैंने कर लिया। एप्पल रिचुअल आपने देखा ही होगा दोस्तों, मैं अपने साथ में जब भी किसी ट्रैवल में जाता हूँ तो एप्पल लेके चलता हूँ, 5-6 एप्पल ले लेता हूँ। और सुबह आई नो कि यार कुछ अच्छा मिलता नहीं है और वो पराठे ठूसने से बेटर है कि हम कुछ हेल्दी बॉडी में डाल लें। तो उससे क्या होता है कि आपको एक मार्जिन मिल जाता है 2-2.5 घंटे का, जब तक आप एक अच्छा खाना हंट कर सकते हो और जहाँ पे फिर आपको मिल जाए आप खा सकते हो। और इनफैक्ट फिर आपका ना थोड़ा लंच टाइम का भी एक इंटरवल आ जाता है। तो मैं सुबह थोड़ा सा लाइट रखता हूँ, लंच थोड़ा अपना हैवी रखते हैं और डिनर भी कोशिश करता हूँ कि मैं लाइट रखूँ। हालांकि ट्रैवल में ये चीज़ें हो नहीं पाती, बट देखिए यही अपना एक अलग मज़ा है सोलो ट्रैवल का कि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आप अपने तरीके से चल सकते हो, अपने तरीके से खा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद आती हैं सोलो ट्रैवल की। मैं आपसे काफ़ी कुछ अपनी चीज़ें और अपने पास्ट ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। अभी तो फिर हम लोग चल चुके हैं और अभी बज रहा है दिन का 1 बज चुका है। मुझे आई थिंक ऋषिकेश पहुँचते 8 साढ़े 8 बज जाएगा, ज़्यादा भी बज सकता है। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग आराम से जाएंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। गंगनानी वाला जो रूट है वो ना काफ़ी ज़्यादा सीनिक है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि दोनों साइड पहाड़ आ जाते हैं और आपको सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी कम दिखती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ना यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़ा सा एक नेचर के बीच में और घिरा हुआ पाते हो आप।
पेड़ पौधों के बीच में, और क्योंकि आप बिल्कुल वैली के बीच में से भी जा रहे हो ना, तो ये जो पहाड़ हैं ये इतने ज़्यादा ऊंचे लगते हैं आपको। वैसे उत्तराखंड में मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि मिट्टी वाले पहाड़ ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ देखोगे ना तो पत्थर वाले ज़्यादा हैं। और अगर अभी मैं आपको बताऊँ तो झरने यहाँ पे बह रहे हैं, और बड़े ऊपर से जब वो आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा व्यू जो है वो बना रहे हैं। पूरे रास्ते में भागीरथी रिवर जो है वो हमारे साथ चलती जा रही है। कभी हम हमारे सड़क के इस किनारे, कभी हमारी सड़क के उस किनारे, तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी हमारे साथ साथ ही ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल प्योर वाइट कलर की नदी बह रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम बिल्कुल प्योर पानी जो नहीं होता। सामने ये ब्रिज आया एक, इस ब्रिज से हम रिवर क्रॉस करके उस साइड हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसा लग रहा है कि भागीरथी रिवर जो है वो हमारे साथ ही चल रही है। कभी सड़क के इस पार हो जाती है, कभी सड़क के उस पार हो जाती है। अभी सड़क के लेफ़्ट हैंड साइड है, और जैसे ही हम इस ब्रिज को पार करेंगे तो सड़क के राइट हैंड साइड हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले तो रिवर जो थी वो लेफ़्ट हैंड साइड थी, और अब जो रिवर है रास्ते में हमें राइट हैंड साइड हो गया है ना। तो ये भी एक अपना एक अलग ही मज़ा है। मतलब आप अपने आप को जब नेचर के साथ देख के चलने लगते हो ना, तो आप हर चीज़ में ना नेचर की खूबसूरती को देखने लगते हो। यहीं अगर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ होता, इवन मैं तो ये भी कहूँ कि अगर अपनी फैमिली के साथ भी होता, तो वी वर मोर इनटू कि अब आप ये व्यू देखो। मतलब मैं यहाँ पे गाड़ी रोक के आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है ये, वाओ। और ये सड़क की जो चढ़ाई देखो आप, यहाँ से हमें चढ़ते हुए जाना है, वो आगे क्रॉस करते हुए। तो दोस्तों बात अधूरी रह गई थी। तो यही अगर मैं फैमिली के साथ होता, दोस्तों के साथ होता, तो हम ना नेचर के साथ कनेक्ट हो नहीं हो पाते हैं। हमारी अपनी ही बातें इतनी चल रही होती हैं कि लोग भूल ही जाते हैं कि हम जिस प्लेस पे आए हैं हमें उसे भी तो एब्जॉर्ब करना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सोलो ट्रैवल जो है वो करना चाहिए। आपको ना बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और रास्ते कुछ ऐसे आ रहे हैं कि मुझे कैमरा बंद करने की इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं कैमरा बंद कर दूं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम और चलते हैं आगे। मेरे पास ना एनर्जी बार रखा हुआ था, तो मैं सोच रहा था यार कि एनर्जी बार कंज्यूम कर लिया जाए। बट एट द सेम टाइम मेरे को था कि जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लास्ट टाइम लंच किया था, तो वही अगर रेस्टोरेंट हमें मिल जाता तो थोड़ा बढ़िया होता है यार सिस्टम। मुझे ये लगा कि यार वो रेस्टोरेंट मुश्किल से, वो कहते हैं ना आधे घंटे पे है, 1 घंटे पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, तो बेटर है कि हम लोग लंच ही कर लेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग एनर्जी बार खाएं और रेस्टोरेंट आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों वो रेस्टोरेंट कहाँ गया, मेरा गायब ही हो गया यार। आ जाए तो फिर हम खाना खाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ी भूख भी लग रखी है, और साथ ही में मुझे लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया है, और इसी कारण मेरे को हल्का सा सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ है। सो दोस्तों, करंट अपडेट ये है कि उत्तरकाशी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और अब हम लोग कहीं रतूड़ी सेरा करके जगह है, बोर्ड पे नाम आया था तो मैंने आपको बताया, टूवर्ड्स हम लोग ऋषिकेश बढ़ चले हैं। तो दोस्तों 4 बजने में हैं और अभी तक हमने लंच नहीं किया, तो अब तो हमारा लेट लंच ही हो जाएगा। मैं उसी रेस्टोरेंट की फिराक में था यार, पर वो मिला ही नहीं। तो डिसाइड तो हम कर रहे थे 1:30 बजे से लेके, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने भी लास्ट भी ये चीज़ सोची कि चलो थोड़ा सा और ट्रैवल करते हैं फिर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया अभी तक तो। और ये रोड भी हमारा ये NH34 ही है, और वो भी जो था NH34 पे ही था। अब देखो यार, इस होप में तो चल रहे हैं। रीज़न बीइंग कि यार मैं सोच रहा था कि कोई ढंग की जगह से एक बार में ही खाना खा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर हमें वो रेस्टोरेंट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि अभी 3:52 हुए हैं, और एनी हाउ 4:30 बजे तो मैं कहीं ना कहीं रुक के खाना खा ही लूँगा। तो दोस्तों मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अभी जस्ट मैंने आप लोगों से बात ही करी और वो रेस्टोरेंट जो था वो आ गया। ये है डूंडा करके एरिया है, महर्षि आश्रम डूडा उत्तरकाशी, और यही है जी होटल हिल व्यू रिसॉर्ट। सो जी फाइनली हमें वो रेस्टोरेंट मिल गया, और कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो वैसी ही कंडीशन हुई अभी यहाँ पे। अब टाइम हो रहा है 4:05। हम लोग यहाँ पे अपना खाना पीना करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से।
थोड़ा वेट हो गया, लेकिन मुझे अब ये रहा कि यार चलो अपना खाना पीना जो है वो अच्छा ही खाएंगे, तो ये चीज़ सही है। और ऊपर से 4 बज रहा था, तो ये मेरा एक लेट लंच हो गया। अब मुझे डिनर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिनर हम लोग कुछ लाइट हुआ तो ले लेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। और वैसे भी आज का स्टे हमारा एयरबीएनबी का है, तो एयरबीएनबी के स्टे में तो वैसे भी फ़ूड की फैसिलिटी होती नहीं है। तो दोस्तों बस यही है, अभी फटाफट यहाँ से हमारा लेट लंच ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारा लेट लंच आया है। इस बार मैंने पापड़ और बटर मिल्क भी ले लिया था, थोड़ा फिनिश कर लिया क्योंकि स्टार्टिंग में चाहिए था कुछ। तो ये किस थाली है हमारी, एकदम क्लीन सी, और गेहूं के आटे की रोटी। खाना यार एज़ यूजुअल यहाँ का ना ठीक था, तो ही मेरे को लगा कि अगर हम ट्रैवल में हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छा सा खाना रहे, और उसके बाद स्वीट मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना भी मिले तो अपने साथ कुछ कैरी करके लेके चलें। जैसे ये मैंने कल गंगोत्री में ख़रीदी थी, शायद मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये है जी हमारी मिल्की बार। तो दोस्तों माता रानी का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और यहाँ से हम चले। आप लोग भी अगर आएँ यहाँ पे तो ये उत्तरकाशी से पहले पड़ता है, और जब हर्षिल जा रहे हो गंगोत्री तो जब आप रिटर्न आओगे तो उत्तरकाशी के बाद पड़ेगा। मेरे को था कि शायद उत्तरकाशी से पहले आता हो, तो वो थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ा गया था। लेकिन ठीक है यार, एकदम साधारण सा सिंपल खाना, और बेसिकली इनका किचन वगैरह बहुत साफ़ था और सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये मैटर करती हैं। ट्रैवल में एक ठीक ठाक तरीके से खाना मिल जाना तो आपको टेंशन नहीं रहता। नहीं तो आप बहुत बार ऐसी चीज़ होती है आप उल्टा सीधा खा लेते हो। और मी बीइंग अ सोलो ट्रैवलर तो भैया हमें तो ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना ही पड़ता है। एक जरा सी बेवकूफ़ी आपको, और इन केस अगर मैं उल्टा सीधा खा लूँ, कहीं से अटरम खा लूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो कौन आएगा वहाँ पे, ध्यान कौन देगा, है ना। तो और कहाँ फंसा हूँ मैं इवन फिर। तो ये अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कोशिश करिए कि आप खाना पीना जो है उसका बड़ा ध्यान रखना है आपने। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 5, और अभी यहाँ से भी अराउंड 4 घंटे का ट्रैवल अभी हमें और करना है, और वो भी पहाड़ों में। तो विंड स्क्रीन तो मैंने क्लीन कर ली थी जब मैंने लंच किया उसके बाद में। आई होप आपको जो व्यू है कैमरे का ठीक से आ रहा होगा। पुल भी दिख रहा है, साथ में हमारी नदी भी बहती बहती जा रही है। वाह, और इतना खूबसूरत सा व्यू है ये, मतलब आंखें देखें से भरे ना भरे। वहाँ पे अगर आप देखें तो नदी की लहरें जो हैं धीरे धीरे बह रही हैं। ये भी बड़ा कमाल का व्यू था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। शाम भी हो चली है, टाइम हो चुका है 5:19, और ये वो वक्त है जब ऐसा फील होने लगता है कि चलो आज का दिन एक और ख़त्म होता है। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो जो था यूट्यूब पे 2016 में अपलोड किया था। तब मैं मोटरसाइकिलिंग में था, KTM ड्यूक 390, और उस टाइम पे तो ड्यूक का काफ़ी बोलबाला था। उस गाड़ी से ही मतलब कह लो कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो गाड़ी कैपेबल थी। मैंने काफ़ी लंबे लंबे रास्ते नापे उससे। अभी तो ये है कि गाड़ी नहीं है हमारे पास। जब नई नई मोटरसाइकिल ली थी तो ग्रुप राइड्स, क्योंकि KTM जो है इन्वाइट करता था ग्रुप राइड्स के लिए 150-200 किलोमीटर की, कभी कभी 70-75 किलोमीटर की वन वे जाना आना। कोई भी नए बाइक लॉन्चेस होते थे। फिर इनका एडवेंचर सीरीज़ आया तो उसमें ये लोग थोड़ा सा और लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाने लग गए। लेकिन हमने तो मतलब KTM 390 पे ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टूर्स करे हैं। मैंने तो मतलब 1200 किलोमीटर्स नापे हैं। उन एक्सपीरियंसेस से ही मैंने ये चीज़ सीखी है कि कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते का मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी वही फैक्टर था। वक्त के साथ चीज़ों के साथ ना लाइफ चेंज होती रहती है, सेम नहीं रह जाती। शाम को तो पहाड़ों का मतलब व्यू ही इतना सीनिक हो जाता है कि एकदम मज़ा आने लगती है। ऋषिकेश के लिए तो अभी भी हमें 3 घंटे गाड़ी और चलानी है, बट कोई नहीं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे हौले हौले।
तो दोस्तों टाइम हो चला है 7:26। चंबा से ऋषिकेश की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये कोई सा टनल है जो कि नया बना हुआ है। ये टनल मुझे पहली बार ही दिखा तो इस रूट पे, तो फिर मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो वही माहौल हो चुका है, पहाड़ के रास्ते, रात का टाइम, काफ़ी कम गाड़ियाँ दिखती हैं और दिखती भी हैं तो खड़ी हुई दिखती हैं जैसे सामने जितने भी है ना, इनफैक्ट टैक्सीज वगैरह भी जो हैं। बट एक चीज़ अच्छी है, जो रास्ता है वो 2 लेन है। 2 लेन रोड्स में ना ज़्यादा गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी चली है अभी 46,747 किलोमीटर्स और ऑल इन ऑल हर चीज़ का परफॉर्मेंस बेहतरीन है। सो अभी ऋषिकेश दोस्तों यहाँ से 60 किलोमीटर और बचा हुआ है और उसके लिए मैप्स में बता रहा है 1 घंटा 25 मिनट। कि जैसे जैसे रास्ता ठीक ठाक मिल रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड को भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग टाइमली पहुँच जाएँ। तो एयरबीएनबी का भी मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग पहाड़ से उतरते जा रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें देखो तो ये मीटर में दिख रहा है आपको 597 मीटर, ये जो है ना ये वाला 84 हो गया। जैसे जैसे मीटर में मेरे को हाइट का बताते रहता है ना कि आप अब लाइक 566 मीटर हो गया, तो वैसे वैसे समझ में आने लगता है कि अब हमें जो है पहाड़ को टाटा बाय बाय बोलना है। लेकिन अभी भी हमारा जो ट्रैवल है वो ख़त्म हुआ नहीं है। तो चलो अभी एटलीस्ट हमारे पास 2-3 दिन हैं थोड़ा ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इस बार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना बहुत मन बना के ऋषिकेश आया हूँ। मेरे को चाहिए कि मतलब इस बार मैं इस हिसाब से आया हूँ कि ऋषिकेश में काफ़ी मतलब ये रहता था, एक हॉल्ट टाइप का ही रहा है ऋषिकेश, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो इस बार वैसे तो आप लोग में से काफ़ी लोगों ने तो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, सैक्रेड प्लेसेस हैं और कुछ हिडन जेम्स हैं ऋषिकेश के, कैफ़े वगैरह तो ठीक है हम लोग देख लेंगे खाने पीने के लिए अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ें या ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जो कि हिडन जैम है और उनको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं बहुत जल्दी जो छोटे मोटे से गैजेट्स मैंने लगा रखे हैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल के हिसाब से, उनको कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और फिर देखते हैं कि एयरबीएनबी हमारे लिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसा नहीं रहता, मैं आपको जाके स्टे वगैरह दिखाता हूँ। तो दोस्तों बातों बातों में हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। अब इन नमूनों को देखो एक बार आप, आया जिस तरीके से खुशी खुशी आया है ये, सच में यार लोगों को बिल्कुल भी सुध नहीं है और सब्र नहीं है। इसको लग रहा है पता नहीं इसने कितना बड़ा काम कर लिया। अब इन नमूनों को कौन समझाए, बोलते हुए निकला है देखा 2 व्हीलर लेने का फ़ायदा। अब देखो क्या माइंडसेट है, रुबाब से गया वो। जैसी ये ट्रेन निकली और आमने सामने से बिल्कुल गाड़ियाँ कट टू कट और ट्रैफिक जैम होगा, निकल गई ये गाड़ी। लोगों के बीच में लग चुकी है रेस, यहाँ के वहाँ वहाँ के यहाँ। अब हमें 5 किलोमीटर रह गए हैं, 11 मिनट का रास्ता और रह गया है। तो भैया पहुँच तो चुके हैं और स्वागत हुआ कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, ये गेट के बाहर गाड़ी करनी पड़ेगी। मैंने जब लिया था ये स्टे तो मैंने इस हिसाब से लिया था कि एटलीस्ट गाड़ी तो हम लोग लगा सकें। तो पहले हम एक बार स्टे चेकआउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा है। अच्छा आप ही हैं क्या? नहीं गाड़ी हटा रखी ना। हाँ मतलब देयर आर इश्यूज इन दिस बिल्डिंग ना, काफ़ी अजीब सा ही मुझे लगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर लोग करते हैं। एक जेनेरिक कॉमन सेंस होना चाहिए वैसे। हरियाणा वालों से प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा People are ready to argue, so no such reason. वाह। अब this parking and this parking belong to this guy. Our car is parked over there. Oh my He's god. saying you have to take this car out. I have to back my car. Then only you can.
मैंने कहा आपको बैक करनी निकाल लो, नहीं मैं को नहीं, वो गाड़ी यहाँ से बाहर जाएगी, नहीं तो मैं रास्ता ब्लॉक कर दूँगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस बिल्डिंग। गार्ड भैया 2H का बताओ, चाबी है कि क्या है इसमें? उसी में डिजिटली है ना? अच्छा, यहाँ एंट्री करें। लो मैं कर देता हूँ फटफट। कर दीजिए। 2H बोला आपने? यहाँ पे लिखना 2H, यहाँ पे अपना नाम और उसके बाद वो नाम के आगे फ़ोन नंबर। यहाँ पे नाम लिखूँ? जी, हिंदी में लिखना। अच्छा, हिंदी में लिखूँ? जी। यार फटाफट ना, सबसे बड़ा राड़ा अपना यहाँ पे पार्किंग का है। आ सकते हैं। कौन से फ्लोर पे? 2H। ये कुछ प्रॉपर्टी है, पर देखें जरा क्लीन है कि नहीं भाई, अंधेरा सा हो रखा है। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। ये देखिए, इतनी अच्छी उसके अंदर लोगों ने अपना गंद और कूड़ा डाला हुआ है। अगर पंखा चलेगा यहाँ तो इस बेड पे किस तरीके से हवा आएगी। सब खराब हो रखा है भाई, गलत ले लिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी, इसमें भी सब जाले जूले लगे पड़े हैं। तो देखो दोस्तों, ये है रियलिटी ऑफ एयरबीएनबी। भैया नेवर ट्रस्ट ऑन फोटोज़, फ़ोटो पे ट्रस्ट मत करो, खुद जाओ देखो। होटल होती तो डेफिनेटली मैं रूम कैंसिल कर देता, बट ऑलरेडी 10 बज चुका है तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेस की मैं कहीं और जाऊं और रूम लूं। डिसपॉइंटेड यार।